श्री कृष्ण भगवान जैसे चोरी करते हैं ना, ऐसा इसी समय में माखन चोरी करते हैं। लेकिन इसी समय किसी का घर में चावल का जो भजा है, उड़ीसा में मुड़ी कहते हैं, तो उनका जो वैसे लोग है गुड़िया, जहाँ से कि बड़ा पा इत्यादि जो बनाते हैं, वो वाले का घर में जाकर मुड़ी का जो थोड़ा थोड़ा मुड़ी को खा लेते, फिर उनका ऊपर पीछा करके चला देते। बच्चा है ना, ऐसे लीला करते करते किसी का घर का बारी जहाँ पीछे जाकर उसी समय में किराया का घर, ये जो खीरा कहते हैं ना, काकुड़ी जो करते हैं, उनका आधा खाकर चला। ऐसे बाल लीला करते करते 10 महीना हो गया। 10 महीना जब हो गया ठाकुर जी को, वो उनका पिताजी का नाम सत्यवादी, गंजाम बरहमपुर है उड़ीसा में है। यहाँ पर जाकर उनका पिताजी अवधान करते हैं, टीचर थे चाटशाली विद्यालय में, और अभिराम को लेकर गए। वो बदमाश किया, इसलिए पिताजी जब चाय पीने के लिए चला जाते हैं, इसी समय और जितना बच्चा लोग था उनको ब्रह्म ज्ञान पढ़ाने लगे। ऐसा देखकर पिताजी रुष्ट हो गए, चलो तू दुष्ट हो गया, तू यही नहीं रह पाएगी। फिर वापस आने लगे करमला भाई पड़ा को, आकर उनको बचपन में छोड़ दिए। वो राधा देवी उनको संभालो। कितना दिन के बाद 13 साल हो गया। 13 साल होने के बाद ठाकुर जी थोड़ा यौवन रूप में, उनका और चेहरा शांत, जितना बड़ा होते जा रहे हैं ना, शांत हो जाते, शांत हो जाते हैं। इसी समय क्या हुआ, पिताजी चले गए सीधा गए। पिताजी को बुखार आया। बुखार आने के बाद उनको गांव में लेकर चला गया, गंजाम से पुरी से भोईपड़ा तक। राधा देवी को उनका पिताजी कहने लगे, राधा देवी ये साधारण मानव नहीं, ये असाधारण महापुरुष। तो जन्मने का बाद कहना भूल गए हमको। हम एक बार एक कथा चला गया कि जन्म होने का 5 दिन के बाद एक सिजु डाल है ना, क्या कहते हमको पता नहीं, एक जहां पर ठाकुर जी अब आश्रम बनाए ना, यहाँ पर एक सिजु डाल का पेड़ लगा दिया। पेड़ से वहां एकांत में शून्य को देखकर बोले कि हमारा गोद में, हमारा धर्म पत्नी का गोद में भगवान श्री कृष्ण और द्वापर युग का श्री श्याम सुंदर अभिन्न सुंदर में रूप में वो पधारे हैं, और सत्य सनातन धर्म स्थापन करने के लिए वो पधारे हैं। आने वाला दिनों में अनेकों शिष्य भक्त ठाकुर जी का होगा, और एकाक्षर मंत्र महामंत्र जीव परम तत्व को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं जगतवासियों को। आज से हम सबको 10 दिग्पाल को आप कहने लगे। इसके बाद ठाकुर जी, पिताजी चले गए। 13 वर्ष जब ठाकुर जी को हुआ का बाद उनका माता जी को कहने लगा कि तुम चले गए, हम अभिराम को कैसे संभालें। तो ठाकुर जी उनका गोद में सोने लगे। ठाकुर जी का गोद में वो सोने लगे। कौन? उनका पिताजी। ठाकुर जी माथा का पास बैठ गए और माता जी उनका चरण में दबाने लगे। इस समय सिधार गए। कौन? सत्यवादी पत्नी। जाने के बाद धीरे धीरे उनका पालन पोषण करता जो थे कि अर्जुन पालन पिता और सुब्रता देवी माता पालन जो करते हुए बहुत दिन से आए थे, वो भी धीरे धीरे चले गए। चले जाने के बाद माता जी बोले कुछ दिन पिताजी जाने के बाद, अरे अभिराम तुझे हम एक बात बोलो ना। क्या बोलना चाहिए मैया? ना हम जो कहे तो सुनेंगे ना। हाँ अबस ना, तुझे शादी करना पड़ेगा। तो शादी करना पड़ेगा बोला ना मैया जी, हम शादी करो लेकिन हमारे लिए पात्र तो नहीं। हाँ कैसे शादी करो ना? अरे तेरे लिए कैसे पात्र नहीं? सारा दुनिया को तो शादी करना चाहिए ना, गृहस्थ धर्म स्थापन करना चाहिए। नहीं नहीं मैया जी, मैं जो बोलूं तू सुनना चाहिए ना। क्या मैं ऐसे शादी करूं? हमेशा उड़िया भाषा में एक हरि बोल और मैया लोग देते हुले हुए,
हमेशा लगते हुए रहना चाहिए। हमेशा हरिबल होली इस शांति धाम में पड़ेगा, वो गूंज उठेगा। हरिनाम संकीर्तन, अनेकों संत महात्मा यहाँ पर आएंगे, उनको हम देख कर उनका बीच में हम शादी करेंगे। किसी को ना, हम परम ब्रह्म को और किसी को नहीं। भगवान क्योंकि परम ब्रह्म होने का नाते भी वो भी भगवान श्री कृष्ण को, राम को, जगन्नाथ को, सबको मानते हैं। क्योंकि जिससे अवतार बड़ा है उनको ठाकुर, इसीलिए शांति आनंद आश्रम में 20 मंदिर है राधा कृष्ण का, और जलशय हरि वहां पर अनंत शयन कर रहे हैं। फिर राधा दुर्गा माधव तत्व और पूर्णमासी माता अभी भी है। ठाकुर जी आने के बाद बोले कि ऐसे शादी करना चाहिए, हमेशा बाजना चाहिए, हमेशा शंख हुलोली पढ़ना चाहिए, तो हम शांति में ध्यान शादी करेंगे ना। ठीक है बच्चा, तेरा पिताजी तो कह कर गए कि अभिराम जो बोलेगा तो उनका बात मानना चाहिए। तो धीरे धीरे एकाक्षर मंत्र प्रचार करने के लिए ठाकुर जी क्या करे, माता जी को बोला कि हमारा एक है स्मशान, यहाँ पे एक छोटा झुपड़ी कर दो, कुटिया बना दो, हम साधन करेंगे। वहां पर जाकर गांव लोग को बुलाकर क्या कहो, पिताजी तो बताया उनका, तो छोटिया कुटिया बना दिया, कुटिया में साधन करना कितना दिन करने का बाद जगत जननी पूर्णमासी का आर्डर हो गया ऊपर से। अरे अभिराम, यहाँ पर बैठकर तो ध्यान नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो गांव है चार तरफ, हम खंडवन में ब्रह्मगिरी का पास 4 किलोमीटर अभी आश्रम बन गया, तो इससे जाकर तो साधन करना है। कर्मणा आश्रम का पास वहां पर 15 किलोमीटर का बाद खंडवन, यहाँ पर विराट जंगल था। इस जंगल में जानवर रहते हैं, हाथी, बाघ, शेर, सब कुछ रहते हैं। लेकिन ठाकुर भगवान है ना, थोड़ी उनको भय लगा, वो चले गए, ध्यान में बैठ गए। 1 महीना ध्यान में ऐसे बैठ गए, 4 तरफ रेती ही रेती का अंदर घुस गए। 4 तरफ 6 महीना बैठ गए ठाकुर जी। इनको धीरे धीरे तपस्या, कितना जंगल घूमे, हमको एकाक्षर मंत्र प्रदान करने के लिए हमको पता नहीं कितना कष्ट किए ठाकुर जी उनका पर। कहीं ना चप्पल था, ना जूता था, ना कुछ वस्त्र था। आप देखते हैं, कभी देखा है, एक कोपनी ही पहनते थे ठाकुर जी का आशीर्वाद मुद्रा है, वो ही खंडवन का तपस्या स्थल। वो तपस्या करने लगे। 6 महीना के बाद पूर्णमासी माता आकर उनको परीक्षा करने लगी। धीरे धीरे 16 साल 17 साल हो गया। किस जंगल जहां जाए किसी में शांति नहीं। खंडवन में पूर्णमासी दर्शन देने के लिए आने के बाद परीक्षा तो करना पड़ेगा। जब ध्यान में बैठ गए, सुंदरी युवती का रूप लेकर कभी मुस्कुर हुए थे, उनका पास आकर खिलखिलाने लगे। तो माँ मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, मेरा तू माँ है। फिर कभी भूत, कभी प्रेत, कभी शेर, ऐसा वो शेर जैसा दहाड़ता है, कभी थोड़ी रहेगा ना, हाँ हम जैसा तुम्हारा इंसान, तो भगवान है संभाल कर रहे। उनका सृष्टि है, उनको क्या बिगड़ेगा। वैसे करने के बाद कितना दिन के बाद पूर्णमासी माता अभिराम परमहंस, अभिराम तू स्वयं जगत गुरु रूप में इस कलियुग मानव को एकाक्षर मंत्र प्रदान करने के लिए तुम पधारे हो, इसलिए क्यों बैठे प्रभु? जाओ ना। किस दुष्ट व्यक्ति उनका अंदर में पापी को मारने के लिए नहीं आए थे। जो पापी है उनका पाप को अंदर से हटाने के लिए, अहंकार रूप पाप को हटाने के लिए वो भगवान के आए थे। अहंकार रूप कैसे जाएगा? जब तत्व प्राप्ति हो जाएगा, जीवात्मा भगवान को पहचान लेगा अंदर से, तो अहंकार अपना आप छूट जाएगा। इसलिए हंस परमहंस रूप में भगवान को आना पड़ा था। ठाकुर जी धीरे धीरे तपस्या करने लगे। तपस्या करने का बाद तपस्या करने का बाद धीरे धीरे ठाकुर जी का माँ पूर्णमास दर्शन देने का बाद क्या हुआ, माँ को विनती करने लगे, मैया क्यों मुझे दर्शन दिया? जब दर्शन दिया मुझे आपका चरण में लीन कर दो। अरे थोड़ी तुम लीन होने के लिए आए थे,
इसलिए तपस्या की थी? नहीं नहीं, एकाक्षर मंत्र प्रचार करने के लिए तुमको यहाँ आना पड़ा। माँ कलियुग में कोई तो मानेगा नहीं, थोड़ी मानेगा ना। चैतन्य आया, कितना उनको कष्ट उठाना पड़ा। जब जागाई माधे उनको पत्थर मारने लगे तो उनका सिर टूट गया। तो इसमें हम तो कैसे उनको क्या बताओ वो कलियुग मानुष को। नहीं नहीं, तुमको सहना पड़ेगा। ठाकुर जी को मैं यहाँ बोला कि तुम स्वयं होने का बाद मुझे ऐसा क्यों प्रश्न पूछते हो? ठीक है, हम कैसे स्वयं? ठाकुर जी उनको दर्शन का बाद जब दर्शन कर दी, माँ का कृपा हो गया, वैकुंठ लोग गए, स्वयं का रूप देख लिए। तो ठीक है मैया जी, तब अभिराम स्वयं भगवान अपने आप को पहचान लगे कि हम ठाकुर जी का अंश है। तब एक दिन ठाकुर जी को मैया जी बोला, किसी को पकड़ू, किसको तो आना चाहिए, हम अकेले कैसे खेल करूं ना। तेरा 5 दोस्त यहाँ से कलकत्ता संग्रहालय में वो नौकर करते हैं। किसे क्या कहते हैं, जहाँ पर संग्रहालय, वहां पर मैया जी। तब अभिराम स्वयं भगवान अपने आप को पहचान लगे कि हम ठाकुर जी का अंश है। तब एक दिन ठाकुर जी को मैया जी बोला, किसी को पकड़ू, किसको तो आना चाहिए, हम अकेले कैसे खेल करूं ना। तेरा 5 दोस्त यहाँ से कलकत्ता संग्रहालय में वो नौकर करते हैं। किसे क्या कहते हैं, जहाँ पर संग्रहालय, वहां पर झूठा जो हमारा सूता धागा बनाते रहते, उनका पास जाओ, वो आपको पहचाने। ठाकुर जी जोग मार्ग में कलिकत्ता संग्रहालय में पहुंच गए। ठाकुर जी थोड़ी पैदल में चलते ना, वहां पर प्रभाकर बाबा, पंडरी बाबा, भरत बाबा, जगन्नाथ बाबा, पहले वैकुंठ बाबा को दर्शन देने लगे। ठाकुर जी वैकुंठ बाबा को चतुर्धा मूर्ति दर्शन देने के लिए गंगा जल में प्रकट हुए थे। वैकुंठ बाबा का प्रतिज्ञा था, जब भगवान का चतुर्धा मूर्ति दर्शन नहीं करूंगी तब हम प्राण त्याग दूंगी। इसी वजह से प्रभु को दर्शन देना पड़ा था, क्योंकि शिष्य जब आत्महत्या कर देंगे तो गुरु का अवमानना होगा। क्योंकि गुरु को, स्वरूप को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए थे वैकुंठ बाबा। प्रभु का कृपा हो गया, उनको चतुर्धा मूर्ति दर्शन मिल गया। उनका बाद ठाकुर जी वैकुंठ बाबा को ठाकुर जी साथ में लेकर अपना जन्म स्थान आकर इसी से आश्रम बनाने लगे। एक कुटिया बनाए, ठाकुर जी साधन वहाँ पर कर रहे हैं, वैकुंठ बाबा को साथ लेकर। तो ठाकुर जी का प्रति बहुत दृढ़ विश्वास होने लगा वैकुंठ बाबा का। फिर ठाकुर जी उनको बाना प्रदान करने लगे, जो सन्यास का व्रत धारण करने लगे वैकुंठ बाबा। तो गुरु शिष्य परंपरा जैसे चली आ रहा है सतयुग से, इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूजा प्रारंभ करके गुरु पूजन को प्राधान्य देते हुए ठाकुर जी एक आश्रम बना है, शांति आनंद आश्रम। तो बहुत कथा भी बाकी है, कब समय हो तो फिर बताएंगे, ठाकुर जी का कृपा हो। तो हम तो उड़िया साधु है, तो भाषा में त्रुटि तो बहुत रह चुका है। तो आज इसी बेंगलोर
श्री अभिराम आश्रित भक्त गोष्ठी तरफ से हम जो बात ठाकुर जी का लीला चरित्र को बताए, ठाकुर जी कृपा से हम बताएं। कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो ठाकुर जी का चरण में हम क्षमा भिक्षा मांग रहे हैं। तो ठाकुर जी का चरण में प्रणाम करते हुए हमारा वाणी को विराम देते हुए सबको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव।